अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। लगातार 2-3 दिन से यहाँ पर दोनों वक्त दोनों टाइम संगोष्ठी के कारण जनता काफ़ी आई थी। हमने सोचा था कल शाम तक तो भीड़ थी, वो सब चली गई। उससे दुगनी और अब ये बताओ, हमने तो रविवार के लिए आप लोगों के लिए कह रखा है, यदि प्रवचन मिलेगा तो रविवार, तो आप प्रतिदिन को रविवार बनाओगे तो क्या होगा? प्रतिदिन रविवार होगा तो क्या करोगे बताओ? हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो बैठ जाएंगे, बोलना तो बोल लेंगे, नहीं भी बोल लेंगे तो आप तो दर्शन करते रहोगे। किंतु यहाँ के प्रबंध वालों का क्या होगा मुझे बताओ? अब देखो, यहाँ के प्रबंध वालों ने सोचा भीड़ आती है, काम करना होता है, तो टोपी पहन ले तो पहचान ले। अब सारे टोपी वाले होंगे तो क्या? अब कार्यकर्ताओं की कैसी पहचान होगी? हाँ, तो वो भी करेंगे, वो भी कार्यकर्ता होते हैं। तो इधर टोपियाँ कम थी, धीरे धीरे इधर भी टोपियाँ बढ़ रही हैं। अपने यहाँ समूह शरण की व्यवस्था बताई गई है और उस समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलती है। व्यवस्थित करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर होती हैं। कोठियाँ बनी हुई रहती हैं, उन्हीं में वो लोग सारे आकर के बैठ जाते हैं। यदि मान लो जनता बढ़ जाएगी, वहाँ पर तो फिक्स है, असंख्यात ही होते हैं, लेकिन यहाँ की संख्या फिक्स नहीं है। कभी कुछ हो जाती है। व्यवस्था तो होती है, लेकिन व्यवस्था का अर्थ ये होता है उपसर्ग पूर्वक अवस्था होती है। विशेष रूप से अवस्था के अनुसार जो हम गतिविधि करने में अनुकूलता पाते हैं, उसका नाम व्यवस्था है। हम लोगों को यह एक और इससे भी बड़ी संख्या में भी यदि भीड़ आती है, जनता आती है, तो भी कोई बाधा नहीं, लेकिन यदि व्यवस्थित नहीं रहेगी तो फिर आज चूँकि ज़्यादा भीड़ है इसलिए कह रहा हूँ, वैसे हमने भीड़ के बारे में 1-आध महीने में कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि प्रवचन में वह भीड़ की बात तो नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी यदि मान लो उसके साथ और भी विशेष भक्ति भाव लेकर के आते हैं और उनको दर्शन करना है, मान लो कमज़ोर है, छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर के आए हैं, ऐसी स्थिति में मुझे जब आना और जाना होता है, उस समय देख करके ऐसा लगता हमारे निमित्त से कोई घटना घट जाए तो क्या करेंगे?
गिर जाते हैं, गिरने के उपरांत 2-3 और गिर जाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। इसलिए आप लोगों को, तो आप सारे टोपी वाले हैं तो व्यवस्था करने वाले हैं क्या व्यवस्थित हैं? व्यवस्थित हैं तो यहाँ के जो व्यवस्था के लिए कोई ज़्यादा प्रतिकूलता नहीं रहेगी। तो हमें भी बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि प्रबंधकों को किसी प्रकार से प्रतिकूलता न हो, ताकि जनता आती है वो जिस उद्देश्य को लेकर के आते हैं वो हो जाते। यहाँ पर तो ये कार्यकर्ता काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी एक व्यवस्था और बताना चाहता हूँ। जिस समय महाराज और संघ का पड़गान होता है उस समय सोना लुट जाता है। नहीं समझे? उस समय सोना लुट जाता, कोई किसी को नहीं देखता। बस अब क्या मुझे जाना वो कौन से नंबर का चौका है? अब वहाँ पर ये तो पढ़ाने वाले तो 8-10 व्यक्ति जो कुछ भी है ही वो हमारे साथ है, और उसके साथ साथ बाराती लोग इतने जुड़ जाते हैं नहीं समझे? और उनको आप इधर उधर कर नहीं सकते कुछ भी, और जा करके वो अपना, लेकिन जगह ही नहीं। और वो बहुत व्यवस्थित रहते हैं, जो पहले वहाँ पर जाकर के बैठ जाते हैं वह भीतर पर पहुँच जाते हैं, देखिए घर के ही सदस्य होंगे कोई घर का सदस्य नहीं। मैं मुँह करता हूँ नहीं, वही घर वाले चौके वाले कितने हैं मुझे बताओ? मतदान के लिए कम से कम गिनती तो होती है क्या नहीं? महाराज अगणित है, तो समूह शरण में तो ऐसा हार की व्यवस्था होती ही नहीं। जिन्होंने पढ़ा लिया वो तो आए ही नहीं अभी। अब हम पूजन और अभिषेक करवाएं तो किससे करवाएं बताओ? ये सोचो। और वह वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बैठ जाते शांति के साथ। जो बैठे रहते हैं उठते नहीं हैं, हम समझते हैं कि ये बाहर से आकर के घुस करके बैठे नहीं है, तो कम से कम नवदा भक्ति भी शामिल तो होना चाहिए। वह न पूजन में आस पाते हैं और न ही अभिषेक इत्यादि में आ जाते हैं। तो शुद्धि बोलना पीना कैसे हम कहेंगे? अब चौके वाले जो होते हैं वह बहुत तकलीफ में रहते हैं कि कहीं क्या कैसे दें, क्या दें, पहले वहाँ तक कैसे हम जाएं, ये सब अव्यवस्था हो जाती है। क्योंकि नवदा भक्ति के साथ एक विवेक होता है। भावना आपकी बहुत अच्छी, भक्ति तो अटूट है, लेकिन भक्ति के साथ विवेक भी रहना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान रहता है क्या नहीं? सम्यक ज्ञान तो शारदा देवी को है, जिनवानी को है, हमारे लिए क्या? हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो भक्ति करना जानते हैं। भक्ति करने के लिए भी आपको येसना समिति कैसी पाली जाती है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मान लो हाथ से बर्तन, पात्र, कलश आदि आदि छूटने लग जाए तो ये तो कोई अंतराय है ही नहीं, किंतु यह आपका अविवेक अथवा प्रमाद अथवा अव्यवस्था की बात है। इसलिए अब 20-25 दिन तक तो प्रतिदिन हमने देखा, कोई भी हो बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं, लेकिन देखने योग्य स्थान वहाँ पर हो तो देखोगे। अब सोचो तो इसलिए अब सबके लिए कह रहे हैं हम, आपकी भावना बहुत अच्छी है, उसके द्वारा कर्म निर्जरा हुए बिना रह नहीं सकते, बल्कि सबसे ज़्यादा भावनाओं के माध्यम से ही कर्म की निर्जरा होती है। और विवेक रखेंगे तो और ज़्यादा रखेंगे, किंतु विवेक रखेंगे तो अपने आप ही शास्त्रोक्त व विधि नहीं बन पाएगी आपकी। इसलिए भागते हुए
और प्रवेश द्वार छोटा है और आप लोग ज़्यादा घुसने लग जाते हैं, तो यह महाराज और आकर के कहते हैं महाराज हमें इन्होंने घुसने नहीं दिया। घुसना तो नहीं चाहिए, प्रवेश करना चाहिए था। यदि आपका उनके साथ मित्रता है, कोई संबंध है, तो आप प्रवेश करके पूछ करके करो। हम तो आपको पूछ सकते हैं, तो मैं क्या बताऊं? वो तो बोलो। महाराज जी तो मना नहीं कर रहे हैं और आप ही मना कर रहे हैं, तो इसलिए मना नहीं कर रहे हैं कि हमारा मौन है। और मैं यदि मान लो कुछ आपको संकेत दे दूं तो यही हो सकता है कि वो भैया चलो बाहर। अब कैसे लगेगा मुझे बताओ? ये नहीं, इसलिए आपको विशेष, क्योंकि जनता ज़्यादा आई है महाराज, आज तो आपको प्रवचन करना ही है, तो हमने सोचा ये अच्छा है आज के दिन, और ऐसी कृपा हो जाए आप लोगों की। जहाँ जहाँ से आए हैं, नहीं समझे, उन व्यक्तियों को भी महाराज आज क्या कहा महाराज जी ने, तो यही कहा कि घुसना नहीं। हाँ, घुसेंगे तो आप नीचे देख नहीं पाओगे। देखो देख नहीं पाओगे, तो वहाँ पर चींटी है और भी कुछ है, रखे हुए बर्तन आदि रखे रहते हैं, पानी रखा रहता है, तो वह यदि मान लो आपके हाथ पैर लगने से चला गया, तो यह तो आपको ही बंद होगा। अब रही बात, इस प्रकार यदि विवेक के अभाव में हम जाएं तो कैसे जाएं? यहाँ तक खड़ा वहाँ पर होना पड़ता है, तो खड़ा होना तो अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी जो चौकी वाले भी खड़े हैं, उनका ही नंबर नहीं आ रहा, तो कितने व्यक्ति हैं वहाँ पर? वो भी व्यक्ति कुछ महाराज एक दो हो तो क्या, वहाँ पर 10 व्यक्ति भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समुद्र में नदियाँ जैसे घुस जाती हैं, ऐसे घुसेंगे तो वहाँ पर भी पानी वगैरह अव्यवस्थित होगा। कई बार हमने कहा है, लेकिन नए नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो नए नए व्यक्तियों को तो वही प्रवचन देना पड़ेगा। अभी बताओ, 1 महीने में हमने दिए ये प्रवचन? नहीं है ना, नया प्रवचन है ये। हाँ, आप नया प्रवचन चाहते थे ना, इस हाँ घुसने वाला प्रवचन, ये बिल्कुल ठीक है। तो इससे देखो, मान लो जैनेतर कोई भी आहारचर्या को देखना चाहें, महाराज आहार देना तो दूर की बात है, हम आहार देखते नहीं पा रहे हैं, तो ये सुनते हैं, तो ये आप लोगों का कर्तव्य है। जो दे नहीं पा रहे हैं, वे भी भावना रखते देने के, तो कम से कम देख ले। शास्त्रों में ऐसा आता है, मुनि महाराजों को आहार देने वाले देते हैं, किंतु भीड़ नहीं करते हैं, किंतु वहाँ पर देखने वालों की व्यवस्था करते हैं, ताकि वह देख करके वहीं पर खड़े ना हो जाए। जहाँ पर हमारा आहार होता है या और कोई महाराजों का आहार होता है, कम से कम बाहर से जो लोग देख करके संतोष करते हैं कि जो ये विधि होती है, यह विधि जान करके वो सोचेंगे ऐसा होता। आधा घंटे में, 3 घंटे में एक सज्जन ने आकर के कहा मुझे, महाराज मैं प्रतिभा स्थली चला गया था, चला करके मुझे ये देखना था कि ये लोग आहार भोजन आदि कैसे करते हैं। तो समय उसी समय पर गए थे वो, तो 800-900 व्यक्तियों का भोजन विधिवत आधा घंटा 3 घंटे के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। इसको देख करके उन्होंने कहा, प्रभावित होकर के, महाराज इस व्यवस्था को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार वे दूसरे की व्यवस्था के बिना भी अपने आप ही व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार
स्वच्छता की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोगों को वहाँ पर पैर धो करके जाना, जो घुस कर के जाता है उसको पानी कहाँ पर रखा मत पता ही नहीं है। तो आप ही सोच लो वह विधि आपकी गलत है क्या सही है, बताओ। हाउ सब हाउ सब हाउ, सही है तो भी हाउ, गलत है तो भी हाउ। हाँ पानी, तो इसीलिए अब एक नमूना बता रहा हूँ मैं, इसी प्रकार यदि होगा। अब चौके वाले कई बार कह देते महाराज हमें एक गिलास देने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अब हम क्या कहें बताओ। चौके वाले तो देते ही रहते हैं, वो सभी देते तो रहते हैं, नहीं उनका नंबर कब आया कैसे आया भाग्य से तो आता है। हाँ भाग्य से ही हमें भी घुसने का अवसर मिलता है, ऐसा कहोगे तो फिर आपका भाग्य ऐसा ही घुसने का ही है, तुम्हें क्या करना। हाँ यदि स्वाध्याय करते हैं आप, बुंदेलखंड के हो करके आप घुसने की बात तो नहीं कर सकते। क्या महाराज क्या करें, बहुत दिन हो जाते हैं तो आपको मालूम नहीं हमारी क्या होती स्थिति है। आपके यहाँ नहीं आए इसका अर्थ है कोई न कोई गलती होगी। अब हम क्या कर बताएं, तो महाराज के सामने तो मत बताओ, दूसरे के सामने बताओ। भावना होती है। एक मुझे वह कथा याद आती है, अकंपनाचार्य महाराज के संग के ऊपर 700 मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, और उपसर्ग होने के उपरांत पौर्णिमा के दिन उनकी पारणा की घड़ी आ जाती है। तो जनता बहुत है और एक सप्ताह तक उपसर्ग हुआ है, रोते बैठे हैं कैसे क्या होगा, आहार कब होगा। तो इस प्रकार वह स्थिति को संभालते हुए विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उसको संभाला। जिस दिन पाना होना है तो क्या करना, तो देखो पहले ऐसा है कि गड़बड़ नहीं करना, व्यवस्थित करना, क्योंकि 8 दिन का ये उपसर्ग के बाद इसके उपरांत भी अग्नि के तपन, धुआं आदि आदि के कारण मुनि महाराज के ऊपर विशेष रूप से ये उपसर्ग हुआ। पहले अच्छी हवा प्रकाश आदि हो, इस प्रकार आप लोग विवेक के साथ काम करेंगे, भीड़ नहीं करेंगे। फिर इसके उपरांत ये कहा महाराज हमारे लिए आहार देने का सौभाग्य नहीं आया। कई जनता आकर के महाराज संघ के सामने कहा, तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं,